अच्छा, जैसा कि देखें आपने देखा कि बिकॉज आफ्टर और सिंस ये क्या कर रहे हैं, ये एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलाने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जोड़ने का काम कौन करते हैं? कंजंक्शंस करते हैं। बिकॉज शी लव्स टू रीड बुक्स, अब ये एक आपके पास सब ऑर्डिनेट क्लॉज था, इसको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ यानी कि बिकॉज ने मिला दिया है। ठीक है। अच्छा, इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शी लव्स टू रीड बुक्स बिकॉज शी ऑफन विजिट्स द लाइब्रेरी। लेकिन फिर फ़र्क क्या होगा? इस फ़र्क को समझाने से पहले मैं एक बात और मार्क करना चाहूँगा जो कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में की, कि क्या ये सेंटेंस है या क्लॉज है। ठीक है। शी लव्स टू रीड बुक्स, द सन सेट्स इन द वेस्ट, क्या ये सेंटेंस है या क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज और सेंटेंस में फ़र्क क्या है? ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ यानी कि ना सेंटेंसेस कहे थे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और सेंटेंस क्या सेम है। अच्छा, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, इसे आप मेन क्लॉज भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ ये ही सेंटेंस है कि शी लव्स टू रीड बुक्स, तो अगर तो इसका एक कंप्लीट सेंस बन रहा है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये सेंटेंस है। इसको मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज या इसको मैं प्रिंसिपल क्लॉज नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? बिकॉज क्लॉज जो है, क्लॉज एक सेंटेंस के अंदर एग्जिस्ट करता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे वो आपके पास डिपेंडेंट हो। ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये एक सेंटेंस है, इसे आप इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं कह सकते, प्रिंसिपल क्लॉज नहीं कह सकते, मेन क्लॉज नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसके पास एक कंप्लीट सेंस है, तो इसका नाम जो है वो सेंटेंस रखा गया है। और अब मैं बात को क्लियर करता हूँ, एक सेंटेंस के अंदर जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है। जैसा कि देखें यहाँ पर आपके पास है बिकॉज शी लव्स टू रीड बुक्स, अब ये जो है ये आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये जो है ये भाई अकेले स्टैंड कर सकता है, जब ये अकेले स्टैंड करेगा तो ये सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन एक सेंटेंस के अंदर भी ये अकेले खड़ा हो सकता है भाई, यानी कि ये अकेले अपना मीनिंग जो है वो कंप्लीट सेंस रखता है। तो यहाँ पर इसे आप इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं या मेन क्लॉज कहते हैं, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर। लेकिन ये ही अगर होगा शी ऑफन विजिट्स द लाइब्रेरी, तो ये सेंटेंस बन जाएगा, वहाँ पर इसे क्लॉज नहीं कहेंगे। लेकिन इसके साथ अगर कोई क्लॉज आ रहा है तो एक सेंटेंस बना रहे हैं दो मिलके, तो फिर उस यानी कि पूरे के पूरे को अब मैं यहाँ पर सेंटेंस कहूँगा। इस सेंटेंस के अंदर एक मेरे पास डिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज शी लव्स टू रीड बुक्स, शी ऑफन विजिट्स द लाइब्रेरी, ये मेरे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आफ्टर द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये मेरे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है। और नेक्स्ट जो है वो मेरे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सिंस ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम, ये मेरे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। और ही रिसीव्ड हाई ग्रेड, ही रिसीव्ड अ हाई ग्रेड, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये और ये पूरा का पूरा जो है वो एक सेंटेंस बनेगा। आई होप सो कि ये डिफरेंस जो है वो आप लोगों को समझ आया होना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी डिटेल्स के साथ जितने भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, एक एक का यूजेज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि ये सारा का सारा लेक्चर जो है वो आप लोगों को समझ आया होना है। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।